मैं आज अपने हमवतनों से और पाकिस्तानी कौम से एक बड़ी अहम ख़बर देने लगा हूँ या बड़ा इंकशाफ करने लगा हूँ। मियां नवाज़ शरीफ की 2015 में हुकूमत थी। IMF से ये कर्ज़ा लेने गए और IMF ने इनसे ये शर्त लगाई कि आप पाकिस्तान स्टील को बंद करेंगे, निजकारी नहीं करेंगे, किसी को बेचेंगे नहीं, बंद करेंगे। लिहाजा नवाज़ शरीफ साहब ने ये शर्त कबूल की। और ये याद रहे कि पाकिस्तान स्टील वो है जो 100 अरब सालाना मुनाफा देती है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा टैक्स देने वाला इदारा है। इसके वजह से पोर्ट कासम बनी थी और पोर्ट कासम पे पूरी एक जेटी पाकिस्तान स्टील की है। और ये वो एशिया की सबसे बड़ी पाकिस्तान स्टील मिल है जो रॉ मटेरियल से जो सस्ता बनता है, सस्ता मिलता है, उससे ये स्टील बनाती है। और पाकिस्तान स्टील का सरिया और इसका स्टील मसनूआत सनती इलाकों में भी इस्तेमाल होती है, सनत के लिए भी इस्तेमाल होती है और दिफाई सलाहियतों के लिए भी इस्तेमाल होती है। लेकिन पता नहीं क्या सूझी 2%। अच्छा, अब पाकिस्तान स्टील अगर मुनाफा देती तो थ्रू प्रॉपर चैनल कौमी ख़जाने में जाता जिसमें करप्शन ना होती, नामुमकिन सी होती। अब कर्ज़ा लेने में इस ख़ानदान को ये फ़ायदा होता है कि ये अपने बच्चों को पहले ही बाहर सेट करते हैं, कर्ज़ा लेते हैं पाकिस्तानी कौम के नाम पे और अपने बच्चों को ट्रांसफ़र करते हैं। ये ख़ानदान जब से इसकी तौलीद हुई है, सियासत में गलाज़त आई है, झूठ आया है, करप्शन हुई है। सबसे पहले ख़वातीन को गालियाँ देने वाली अगर कोई जमात है तो वो मियां नवाज़ शरीफ की जमात है। और इन्होंने बेनज़ीर भुट्टो से ये शुरू किया, ख़वातीन को इस्तेमाल किया मुखालिफ सियासी लीडरों के ख़िलाफ़ और जाली और झूठे मुकदमात, भैंस चोरी और चारपाई चोरी और गधा चोरी और जनाब इस तरह के बकरी चोरी, इस तरह के मुकदमात इन्होंने मुखालफिन पर बनाकर पाकिस्तान के मुखालिफ सियासतदानों की करैक्टर असैसिनेशन की। ये ऐसा ख़ानदान है जिसकी पाकिस्तान से ज़रा बर भी मोहब्बत नहीं है। ये पाकिस्तान का वफ़ादार ख़ानदान नहीं है, वरना ये इतना बड़ा भयानक सौदा कैसे कोई पाकिस्तानी कौम का हमदर्द और वफ़ादार कर सकता है कि IMF वो ऐसा इदारा है कि जिस मुल्क को कर्ज़ा देता है पहले उसकी मईशत को जकड़ता है, बंद करता है। बहरहाल उसी असना में जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब ने पाकिस्तान स्टील का कंट्रोल संभाला और प्लांट चला दिए, जबकि IMF की शर्त थी बंद करो। मियां साहब ने शाहिद खाकान अब्बासी को फ़ोन किया कि ये क्यों ऐसा हो गया। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने फ़ोन किया CEO को। CEO ने कहा सर आप लोगों ने जनरल साहब को भेजा है, उन्होंने प्लांट चलवा दिए। शाहिद खाकान ने, जो उस ज़माने में मिफ्ता इस्माइल साहब MD सुई सदरन गैस थे, उनसे कहकर पाकिस्तान स्टील की गैस बंद करा दी। और ये याद रहे कि पाकिस्तान स्टील ऐसा इदारा है जिसमें 24,000 मुलाजमीन, परमानेंट मुलाजमीन काम करते हैं। और ये कभी भी मुनाफे के बगैर नहीं गया इदारा, मुनाफा देता रहा है। वो अलग बात है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने अपने अपने CEO लगाए जिन्होंने इसको अपने मफादात के लिए और इनकी अपनी स्टील मिलें चलाने के लिए इसको डबोने की कोशिश की। ये भुट्टो की निशानी थी। भुट्टो की निशानियों में से एक एटमी पावर प्लांट भी है। भुट्टो की निशानियों में से एक राइस गोदाम भी है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा था। इस निशानी को पाकिस्तान की तरक्की की अलामत और एक निशानी समझने वाले इदारे को मियां नवाज़ शरीफ ने IMF कहने के बाद के हुक्म के बाद बिल्कुल ही बंद कर दिया। मैंने यहाँ ये कहना है कि पाकिस्तानियों, आज वही काम उससे दुगनी तेज़ रफ्तारी से हो रहे हैं। आपके मुल्क की मादनियात और धातें ट्रे में पेश ही नहीं की जा रही, बल्कि एक शिपमेंट वहाँ अमेरिका पहुँच चुकी है। उसमें ऐसी एक धात है जो मिसाइल टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होती है, मजबूत करने के लिए इस्तेमाल होती है। उस धात को भी वहाँ भेजा गया है, अमेरिका को बेचा जा रहा है। अभी खबर आ रही है कि कोई बेस भी दिया जा रहा है। खबर आ रही है कि गवादर से कोई 70 किलोमीटर के फासले पर कोई पोर्ट दी जा रही है अमेरिका को। मगरिब को ये लोग पाकिस्तान बेच रहे हैं। इमरान खान ग़ुलामी के ख़िलाफ़ जो उठा है वो कोई मजाक नहीं है। ये ज़हन में रखो कि जो आज तनकीद कर रहे हैं कल रोएंगे।
आप तारीख़ का मुताला करें। गोरा जब बरे सग़ीर में आया था तो उसने क्या किया था? उसने ठेकेदार भेजे मुग़लों के पास, ठेकेदारों के बाद इंजीनियर भेजे, इंजीनियर के बाद महकमों के CEO भेजे, और उसके बाद उन्होंने पूरी रियासत ही मुग़लों से हथिया ली और सबको फिर लाइन पे लगा दिया। आज वही ट्रेंड दोबारा चल रहा है। PIA को इन्होंने बेचा। पाकिस्तान के कौन कौन से जो मुनाफे वाले इदारे थे उनको इन्होंने गिरवी नहीं रख दिया। ये लंदन जा बसे हैं, इनको आपसे क्या मोहब्बत है? इन्होंने लंदन की बादशाहों का हलफ उठाया वफादारी का, और वो इनको ब्रीफ कर रहे हैं कि तुम मुल्क में हमें एंट्री दो, हम आपके मुल्क को हैंड ओवर करते हैं। दर हकीकत पाकिस्तान इस खित्ते की शारग है। जैसे कश्मीर हम कहते थे ना कि हमारी शारग है, पाकिस्तान खित्ते की शारग है। और इस शारग को अब अमेरिका काटना ही नहीं चाहता, इसको दबोचना चाहता है। मैं कौम से कहता हूँ, इमरान ख़ान एक नेमत है, इमरान ख़ान एक खुददारी की अलामत है। इमरान ख़ान पाकिस्तानी कौम की शान और एक पहचान है। वो इस कौम को अपने पाँव पर खड़े हुए देखना चाहता है, और ये लोग इसको बेच के निकल जाना चाहते हैं। फ़ैसला आपने करना है कि वो जो खड़ा हुआ है, दर हकीकत मगरिब की ये चाल होती है कि पहले 2 मुल्कों को लड़ाओ, फिर वहाँ डेरे डालो, और डेरे डालने के बाद बेसें बनाओ, पोर्ट बनाओ, बेस ले लो, और जनाब उस मुल्क की सारी मईशत को जकड़ लो और अपना ग़ुलाम बना लो। इमरान ख़ान इसके ख़िलाफ़ खड़ा हुआ। इन्होंने अफ़गानिस्तान में जंग के बहाने पाकिस्तान के बेस लिए, राहदारियाँ ली, एयर स्पेस लिए। इमरान ख़ान ने इनको इस वतन से निकाला, अफ़गानिस्तान की भी जान छुड़ाई, पाकिस्तान से शहबाज बेस और दूसरे बेस सारे खाली करवाए। अब उसकी वजह से इन्होंने रजीम चेंज का ड्रामा रचाया, और इमरान ख़ान को साइड करके अब ये दोबारा वो चीज़ें आपसे लेना चाहते हैं। और उसके बाद 1857 में जो जंग आज़ादी शुरू हुई थी और 1947 में पाकिस्तान बना था, मैं पाकिस्तान की कौम से कहता हूँ, पाकिस्तान के मजहबी तबके से कहता हूँ, हाथ जोड़ के दस्तबस्ता अर्ज़ करता हूँ और आज पेशन गोई करता हूँ, ये रजीम पाकिस्तान पर काबिज़ रहा तो आप तैयारी पकड़ लीजिए जंग आज़ादी की। फिर वही लाशें गिरेंगी, वही तमाशे लगेंगे, वही फांसियाँ लगेंगी, वही गोरे को निकालने के लिए यही कौम फिर मूली गाजर की तरह काटी जाएगी। ये आप इसको हल्का ना समझें। मैं बड़े दर्द दिल से कहता हूँ, नवाज़ शरीफ का ख़ानदान पाकिस्तान का गद्दार ख़ानदान है, पाकिस्तानी कौम फरोश है, और ये पूरे ख़ानदान समेत पाकिस्तान से जा चुका है। इसको आपसे क्या हमदर्दी, जिसकी ना दौलत इधर, ना बच्चे इधर, ना माल इधर, ना फैक्ट्रियाँ इधर, ना ज़मीनें इधर, ना जायदादें। भाई ये बैठा हुआ है, ये इस्टेब्लिशमेंट के अंदर रसाई करता है, इक़्तिदार लेता है, और जो जो इदारे बचे हैं उनको ये बेचेगा मगरिब को, और फिर मगरिब के बाद जाकर बैठेगा, और फिर आप जंग आज़ादी लड़ रहे होंगे, और फिर पता नहीं कब तक हमारे जाने के बाद ये मुल्क आज़ाद होगा, और कितनी जानें देकर आज़ाद होगा। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ, दस्तबस्ता अर्ज़ करता हूँ, इमरान ख़ान के साथ खड़े हो जाइए। ये इसको क्या लालच है पाकिस्तान से, मुझे बताएं आप, ये पाकिस्तान से क्या ले लेगा? इसको जो है ना, आप क्या दे सकते हैं? उसने दुनिया की हर चीज़ हासिल कर ली, वो अल्लाह के हवाले है। उसको बंद क्यों किया गया है? घड़ी के लिए, एक तोशा खाने की घड़ी के लिए, एक यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में बनाने के लिए, शौकत खाना बनाने के लिए, पाकिस्तान के लिए इतनी एफर्ट करने के लिए कि आज कुफ़ार आलम भी समझते हैं कि हमारे लिए ये कांटा है इमरान ख़ान, फिर भी आप समझते नहीं हैं। ये पाकिस्तान को बुलंद करने के लिए था, ये पाकिस्तान की शान बढ़ा रहा था, और दुश्मनान और कुफ़ार और मुसलमानों के दुश्मन इस मुल्क को शाहरग की हैसियत समझ चुके हैं, वो इसको बंद करना चाहते हैं। इमरान ख़ान के साथ खड़े हो जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। मैं अल्लाह पर कामिल यकीन से कहता हूँ, आप खुददार कौम की तरह रहेंगे, वरना जंग आज़ादी में फिर आप कटने के लिए तैयार हो जाएं, और फिर ये जंग कितनी तवील होती है ये वक्त बताएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान ख़ान जिंदाबाद।